नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन अपना इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस करने वाला हूं। देखो, आपको जो भी लर्निंग वाली चीज मिले, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, कोई कहीं किसी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। जो भी वीडियो में साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मिले, जो भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीजें मिले भाई, उनको नोट जरूर करना, सो दैट आपके अपने खुद के नोट्स रेडी हो जाए भाई। और आप 2-3 महीने के बाद ऐसे नोट्स आपके पास होंगे। अगर सिर्फ उनको रिवाइज करते रहोगे, उन्हीं के बेस पे आप अगर बैक टेस्टिंग करते रहोगे, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते रहोगे, तो मैं गारंटी आपको बोलता हूं कि भाई 1 साल 6 महीना रेगुलर करो, साल में जाते 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 आपका बढ़िया ट्रेडिंग हो जाएगी भाई। 3 महीने में तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूं भाई कि अगर जिसने मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर ली, जिसने फुल डिसिप्लिन के साथ वीडियोस को फॉलो कर लिया, वही एनालिसिस फॉलो करके और उसी के बेस पे अगर अपने अपने ट्रेड लेने लग गए, तो एक चीज तो मैं बोलता हूं कि भाई लॉस होने बंद हो जाएंगे। सबसे पहली बात बोलता हूं भाई कि लॉस होने बंद हो जाएंगे। और यही जर्नी है, मैंने बार बार बताया भाई, जो भी नए मेंबर्स उनको बता देता हूं, यही स्टॉक मार्केट की जर्नी है भाई, कि पहले आपको बड़े बड़े लॉस होंगे, फिर आप सीखना स्टार्ट करोगे, थोड़े लॉस पहले छोटे होंगे, फिर आप थोड़ा सा कभी लॉस कभी प्रॉफिट इस स्टेज पे आ जाओगे, थोड़ा ब्रेक इवन स्टेज बोलते हैं जिसको। फिर धीरे 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 छोटे 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 प्रॉफिट होंगे, फिर बड़े प्रॉफिट होंगे भाई। तो इसी स्टेज में आप कौन सी स्टेज पे हो वो आप खुद देखो। और जो अभी बड़े लॉस या छोटे छोटे लॉस वाली फेज में है, उसके लिए वीडियोस वरदान है भाई। आपको बार बार बोलूंगा भाई, अच्छा जिसके लिए, जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है भाई, उसके लिए मेरी वीडियोस वरदान होगी भाई। ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी भाई, हार्डली एक ट्रेड मिलेगा, कभी कभी तो ऐसा होगा एक भी नहीं मिले, जैसे आज एक भी ट्रेड नहीं मिला भाई, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, खुश है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठ सकते हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति से बैठ सकते हैं। अदरवाइज जब स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग में आते हो तो शांति से बैठ नहीं पाते हो भाई, अपने आप ही ट्रेड ढूंढ लेते हो। चलिए अब चलते हैं एक बार चार्ट पे। देखो निफ्टी के चार्ट पे भाई अपना एनालिसिस सिंपल था भाई, कि मार्केट में यहाँ नीचे सपोर्ट लेवल्स हैं भाई, मार्केट काफी यहाँ से गिर भी चुकी है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना, बट हाँ मार्केट ने पुल बैक दिया, तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस है भाई। अब घोड़ा यहाँ से अगर 1 2 3 ये 4 डेज ने ये लो लगाया, यहाँ से इतना भागा है, तो हो सकता है एक पुल बैक दे दे भाई, ये पुल बैक दे दे, बट इसको हम बाइंग कंसिडर नहीं करेंगे अभी, कि मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है, वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो कब करेंगे? मार्केट अपसाइड गई है, यहाँ इस लो को मार्केट डिफेंड कर ले, यहाँ हायर लो या इक्वल लो बनाए, मार्केट अपसाइड जाए, और जो ये लास्ट में नेक बना के आई होगी, इसको एक बार ब्रेक कर दे, फिर एक हायर हाई लगाए, वापस नीचे आए, एक और इसके कंपैरिजन में हायर लो बना दे, फिर समझ लेना हाँ मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ये हायर लो वाला ये स्ट्रक्चर हो चुका है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। अभी हम ये नहीं मान के चलेंगे कि यहां से बाइंग ही आ चुकी है, ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट अपसाइड जाएगी। तो अपना एनालिसिस सिंपल था कि भाई यहां से अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो ये 25,000 25,050 भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई। अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो यहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो अपने को यहां से ट्रेड लेना था प्रॉफिट बुकिंग वाला भाई, सिंपल। या फिर अपने को सेलिंग साइड का ट्रेड कहां से लेना था? इसका लो ब्रेक होता है तब भाई। ये बिल्कुल अपना क्लियर था, अपना जो भी हमने एनालिसिस किया था उसके बेस पे। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, अगर मार्केट डाउन साइड नीचे की साइड आती है तो जब तक लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक हायर लॉस देखना है भाई, छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड नीचे से मिल सकता है। बट मार्केट ने आज क्या किया भाई, पूरा दिन मार्केट, देखो मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन आज जो डे हाई था, क्लोजिंग थी, इसी के पास मार्केट, और जहां ओपन हुई भाई ये वो थोड़ा सा गैप अप हुई थी मार्केट, ये 24,890 के अराउंड, ये एक खुद में एक इस कैंडल का हाई है, ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, यहीं पे पूरा दिन मार्केट घूमती है भाई। तो यहां से एक ही ट्रेड बनता था, वो ये था कि भाई यहां मार्केट होल्ड करके और रेंज बना के फिर ब्रेकआउट दे, तो हम छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, वो हुआ नहीं हुआ, तो यहां पे ट्रैप होने का कोई फायदा नहीं था। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे भाई कि आप में से एक आधा भाई का, जैसे मैंने बाद में देखा मैसेज भी, जैसे मैसेज आया था क्या यहां से गिर सकता है, ये मैसेज था कि क्या यहां से गिर सकता है। वो हो सकता है उसने किस बेस पे किया होगा, मैं एक सेकंड देखता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं क्यों ये चीज मेंशन की है आप लोगों के साथ। देखो मार्केट यहां ओपन हुई, यहां मार्केट ओपन होती है भाई। अब देखो अब सिंपल सी बात समझो भाई, यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल तो है 24,900। अब यहां कल का हाई था, ये कल का हाई ये है,
क्लोजिंग ये है, सिंपल मार्केट ओपन हुई तो यहां से मार्केट यूं करके लोअर हाई ये बना रही है। भाई आप एक चीज देखो, हायर टाइम फ्रेम में क्या है, हायर टाइम फ्रेम में कल एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, मार्केट ऑलरेडी काफी गिर चुकी है, तो मार्केट में काइंड ऑफ पॉज कैंडल आ चुकी है। अब फर्दर अगर वीकनेस लानी है तो एटलीस्ट मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड मूव करे, तो धीरे धीरे जो यहाँ छोटी मोटी बाइंग हुई होगी उनके यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। फिर सेलर्स को भी, जो सेलर भी यहाँ मान लो यहाँ से ट्रेड लिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया होगा, अब वो दोबारा कब एंटर करेगा, जब थोड़ा सा मार्केट कंफर्ट जोन के पास आएगी। ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के जितना नियर बाय मार्केट आएगी, यहां इतनी दूर से थोड़े कोई सेल करके बैठ जाएगा भाई, कि उनको पता है नीचे जाके यहाँ फिर अटक जाएगी मार्केट। स्टॉप लॉस तो यही है, रियल स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा मार्केट का अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए। अब आप यहां से सिर्फ और सिर्फ कैंडल देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देख रहे हो। देखो यहां से हाई देखा, नीचे हो सकता है किसी ने लोअर हाई देखा हो, ठीक है, ये चीज नहीं है भाई। अगर ये गिरना भी है, चलो हमें नहीं पता ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा, मैं ये मानता हूं कि चलो ये यहीं से वापस गिरना है, गिर सकता है, मार्केट है, कुछ कर सकती है मार्केट। उसके लिए भी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए ट्रेड लेने की कि भाई यहां से देखो लास्ट हायर लो ये बना था भाई, ये सपोर्ट थी, मतलब मार्केट यहां लो बना के, हायर लो बना के यूं मार्केट जा रही थी, फिर ये हायर लो बनाया, फिर मार्केट यहां रुकती है, थोड़ा यहां रुकती है, फिर अपसाइड गई, फिर यहां रुकती है और जाके यहां पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी भाई। तो मार्केट में ये एक लास्ट हायर लो लास्ट सपोर्ट है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, लास्ट जहां बायर बैठे उनको एक बार निकलने दो, जो बायर्स होंगे छोटे मोटे जिन्होंने लगाया तो उनके लास्ट एक हायर लो। अब मार्केट यहां से आ रही है, अब यहां कहीं आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो, यहां है 840 845 और ये है 770 780, तो मतलब आप एक 60-70 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा गैप लगा दो। उसके लिए आप यहाँ क्या ट्रेड लोगे? अगर ट्रेड लेना भी है तो मार्केट को आने दो, होल्ड करके ब्रेक डाउन होने दो, चाहे सीधा ब्रेक डाउन होने दो, वापिस आए तब वापिस अगर लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले तो फिर एंटर करो आप। जब तक ये लास्ट स्पॉट ब्रेक नहीं हुई है और अगर घोड़े के पास चलने के लिए जगह ही नहीं है, अगर मान लो ये लास्ट स्पॉट ही होती यहां कि भाई यहां से घोड़ा चल के और ये इसके बीच में होता 120 150 200 पॉइंट्स, मतलब चलने के लिए घोड़े के पास ठीक ठाक जगह होती, तब आप यहां से ट्रेड लो तो आपकी बात ठीक है। बट अगर चलने के लिए जगह 50-70 पॉइंट के, तो क्यों फालतू में चक्कर में पड़ रहे हो भाई? कुछ तो स्टॉप लॉस भी लोगे, 10 पॉइंट 5 पॉइंट 15 पॉइंट कुछ स्टॉप लॉस भी लोगे और उतना ही आपको मिलेगा। और मिलेगा तो जैसे ही देखो, अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए, जैसे ही मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, इसके पास मार्केट आई, एकदम से मार्केट वापस खिंच गई, नियर बाई एक्सपायरी है। अगर आप बाइंग करते हो तो बिल्कुल ही मरने का काम है यहाँ पे आपका, क्योंकि आपका अगर 20 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में आया होगा तो एकदम मार्केट जैसे ही खींची है 10 पॉइंट वापस चली गई होगी मार्केट, तो कुछ ले नहीं पाओगे यहाँ पे। तो इस और यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने ट्रेड लिया, वापस मार्केट हो गई, एक दो बार स्टॉप लॉस खा लोगे। तो अपना ये पहचानो कि दिन कौन सा है, किस दिन मेरे को ट्रेड लेना है, कहां मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है, जहां मार्केट ये लगे फंस रही है, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, वो मत लो ट्रेड यार। किसने कहा ट्रेड लो, क्या जबरदस्ती है? हर दिन मार्केट में ट्रेड नहीं मिलेगा, ये बात मान के चलो। ये टाइम फ्रेम देख लिया करो और फिर अपना ये डिसाइड कर लिया करो कि भाई आज ट्रेड बनेगा मेरा या नहीं बनेगा, कि मार्केट है कुछ ट्रेंडिंग। अब जैसे मार्केट यहां मान लीजिए ये करके मार्केट में ये बना था, तब आपको पता है कि मार्केट में बना है बीरी सेटअप, मार्केट यहां ट्रेड देगी, अगले दिन आप दबा के ट्रेड लो। जब मार्केट अच्छा खासा नीचे आ चुकी हो, 25,000 का नीचे स्पोर्ट है, फिर आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? एक दो दिन मार्केट जब अपसाइड गई थी, या क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? अब जब मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया था, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया था, तो यहां ये मार्केट गिरी थी, ये गिरी थी, नीचे कोई स्पोर्ट थी वो इसके आसपास थी, तो यहां से यहां तक का अगर कोई ट्रेड ले रहा है भाई तो ठीक है भाई, बढ़िया है। अब मार्केट ने एक पोज कैंडल बना दी नीचे, ये नीचे। अब आपको पता है भाई सेलर्स यहाँ, ये जोन है सेलर्स का, ठीक है, ये यहां से मार्केट में एक्सपोर्ट बनी है, ये यहां से छोटी मोटी बाइंग आ सकती है। अब आप बीच में खड़े हो, अब आप बीच में क्यों ट्रेड ले रहे हो भाई? नहीं पता मार्केट ऊपर से नीचे आए कब वो वापस घूम जाएगी, यहां से घूम जाएगी, यहां से घूम जाएगी, नहीं पता भाई, क्योंकि डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। हाँ, यहां से मार्केट यहाँ 25,000 के आसपास आई तो ठीक ठाक एक मार्केट में पुल बैक हो जाएगा, तब अगर सेलिंग साइड का सेटअप मिले तो घोड़े के पास चलने के लिए वापस यहां तक के लिए एक जगह बन जाएगी, वापस से 200 300 250 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की एक जगह बन जाएगी, तब तो आप सोचो भी चलो भाई ट्रेड ले। तो ये चीज आप जरूर से जरूर भाई
सोच के रखा करो कि ट्रेड लेना कब है। मार्केट में जिस दिन अवॉइड करने की मार्केट उस दिन अवॉइड कर दो, मार्केट में आप जीत गए समझ। बाकी दिन आप प्रॉफिट करोगे, कुछ दिन आप अवॉइड कर दो, कुछ दिन आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस ले लो भाई। यूं मार्केट होनी चाहिए। यही यहां पे था भाई, देखो मैं आपको बता ही रहा था भाई, यहां से घोड़ा काफी गिर चुका है। तो जब एक बार ट्रेंडिंग मार्केट हो चुकी है तो उसके बाद कुछ दिन मार्केट साइडवेज जाती जाती है भाई। यूं मार्केट नहीं चलेगी भाई, यूं 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 ही थोड़ी चलती रहेगी मार्केट। ये ऐसे थोड़े होगा। नीचे मार्केट आई, सेलर्स ने प्रॉफिट ले लिया, अब बायर्स की ये मार्केट है नहीं तो आपको बाइंग साइड जाना नहीं है। अब दोबारा से सेलिंग साइड आना चाह रहे हो तो सोचो खुद। एक बार ट्रेंडिंग मार्केट हो चुकी, थोड़ा सा अगर मार्केट को जाना भी है तो होल्ड करेगी, वो होल्ड करके एक रेंज बनाएगी, मान लो फिर उसको ब्रेक डाउन करेगी या एक पुल बैक देगी, लोअर हाई बनाएगी, फिर वापस ट्रेंडिंग मार्केट बनेगी। तो ये चीजें सोचना स्टार्ट करो आप थोड़ा सा। चार्ट को ना थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मतलब एनालिसिस किया करो, एनालाइज करो कि भाई मैं यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, किस टाइप की कैंडलस्टिक बन सकती हैं, बायर्स कितना चल चुका है घोड़ा बाइंग साइड में, कितना सेलिंग साइड में चल चुका है, कब मार्केट रुक सकती है, कब मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, ये चीजें देखा करो। अब चलो एक बार देखते हैं। देखो क्रिप्टो में भाई देखो कुछ नहीं है भाई, वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ भाई, इतना बड़ा मुंह आ चुका तो मार्केट का साइडवेज होना बनता है, और इस साइडवेज मार्केट में आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल आप देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ट्रैप हो सकते हो। तो बेटर है इसको अवॉइड कर दो भाई कुछ दिन। जब मार्केट किसी एक साइड ब्रेकआउट या अब जैसे ये नीचे 3730 है, इसके नीचे निकलेगी थोड़ा ट्रेंडिंग मिलेगा, ऊपर में ये 3880 ये इसके ऊपर निकलेगी तो कुछ मुंह मिलेगा भाई, अदरवाइज पता नहीं मार्केट किस साइड आपको ट्रैप कर लेगी। अच्छा यहाँ भाई, यहाँ भी कोई चीज समझ वाली है नहीं। ऊपर जाओगे सेलिंग प्रेशर आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। पता नहीं मार्केट अब यहां से अपसाइड मूव दिया, पता नहीं यहां से गिर जाए, यहां से गिर जाए, कुछ नहीं पता भाई। बुलिश का भी कुछ है नहीं, मार्केट इतना इसको ब्रेक किया है। अगर ये वापिस आके यहाँ हायर लो बना के फिर अपसाइड जाता है तो ठीक है, फिर बाइंग साइड कर लेंगे। अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें भी देख के मेरा। हाँ फिर भी अगर पूछोगे तो वही है भाई, जब तक ये नहीं निकला है तब तक मार्केट बाई ऑन डिप है, क्योंकि बुलिश ही कैंडल बनी है भाई। अगर कोई भी हायर लो मिलता है तो हायर लो पकड़ो, छोटा मोटा बाइंग साइड का ट्रेड लोगे। गोल्ड का भी वही हाल है भाई, यहाँ नीचे स्पोर्ट है, ये सारी स्पोर्ट के आसपास यहाँ गोल्ड रुका हुआ है, सेलिंग साइड का कुछ है नहीं। बाइंग में आप ये कह सकते हो कि बड़ा फॉल आया तो पुल बैक आ सकता है भाई। तो वही है, यूं करके स्ट्रक्चर अगर ये हायर लो बने तो इन पे छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड बने तो भाई बन सकता है। अच्छा नेचुरल गैस का मैंने आपको बताया था भाई, देखो कि बड़ा फॉल आ चुका, उसके बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक दे रही है। पुल बैक देके ये नहीं पता कि यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, तो बाइंग साइड को बेटर है अवॉइड करो। और आप ये देखो कि बस ये रेजिस्टेंस कहां ले रही है वो ध्यान रखो। 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम देखते रहो, वहां लोअर हाई मिले, इक्वल हाई मिले, यूं करके। और इसको जब मार्केट एक बार निकालते फर्स्ट टाइम और उसके बाद जब वापिस यहाँ भी रीसेटअप देगी, आप एंटर कर जाओ, समझ जाओ वापस मेन ट्रेंड की साइड मार्केट जा रही है, तब तक अप साइड जा रही है। तो अप साइड का भी अगर ट्रेड लेना है तो मैंने आपको बताया था भाई, लो हायर लो और एक इसको निकल जाए मार्केट, ये निकाल दिया मार्केट, अगर हायर लो पे है तो हायर लो पकड़ते रहो भाई, ठीक है। छोटी क्वांटिटी रखो, बाई चांस मार्केट कहीं से भी वापस आए आपका इसको स्टॉप लॉस ले तो दे दो भाई मार्केट को और आउट हो जाओ। चलो अब निफ्टी का देखते हैं भाई। देखो निफ्टी क्या कर सकता है। देखो वही चीज है भाई, मैंने जब भी मैं आपको ये वर्ड यूज करूँ ना कि कंफ्यूजन है मार्केट में, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, मैंने कल भी बोला था, तो उसका मतलब थोड़ा स्लो हो जाओ। अब डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है तो फंसने के चांसेस है मार्केट में, तो उस टाइम स्लो हो जाओ, उस टाइम फालतू के ट्रेड मत ढूंढो मार्केट में। देखो सिंपल सी बात भाई, ये है 24,900, 24,900 भाई, इसके पास होल्ड होके ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में 25,000, 25,050 इस जोन के लिए मार्केट आराम से इसको रिटेस्ट कर लेगी भाई। तो अगर इसके पास होल्ड होके ब्रेकआउट हो फिर मार्केट रिटेस्ट पे बाइंग साइड का सेटअप बना के आपको एंट्री दे तो ठीक है, लो बाइंग साइड की एंट्री, बट उसको एग्जिट जल्दी करना पड़ेगा। ऊपर जैसे रेजिस्टेंस के पास आएगी, सीधा गैप अप हो जाए भाग जाए तो भाई चेंज मत करो। गैप अप मान लो ऊपर हो जाए 100 पॉइंट या सीधा ही भाग जाए तो कुछ नहीं कर सकते, चेंज मत करो। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाके हाई लगे, नीचे लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, ट्राई लो। और अगर ये इस लास्ट जो स्पॉट है इसको निकाल दे और यहाँ फिर सेलिंग साइड का सेटअप दे तो एग्रेसिवली आप सेलिंग साइड में भी बैठ सकते हो भाई। फिर बात आगे, मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाए, नीचे चल के आए तो फंस जाएगी मार्केट। ये जो जोन है ये कुछ करने का नहीं है भाई, यहाँ नहीं पता थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, यहाँ कुछ करने का नहीं है। मार्केट नीचे आती है,
ये जोन 24,600 इंपॉर्टेंट है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन तो सेलिंग का ट्रेड है। इसके अगर नीचे आती तो भाई एक लो लगे, अप साइड जाके हायर लो बुली सेटअप मिले, वापिस जब ये वाली जो अप साइड का जो एक नेक बनी है ये ब्रेक होके मार्केट अगर नीचे आके बाइंग साइड फिर से दे तो सेफली साइड छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो भाई। रिस्की प्लेयर के लिए एक ये कि मार्केट नीचे आए, लो लगे, अपसाइड जाए, हायर लो बुली सेटअप मिले तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले लो भाई, जिसको रिस्क की ज्यादा लेना होता है इसी को अपना स्टॉप लॉस रखो। थोड़ा सेफ खेलने वालों के लिए ये कि भाई एक बार ये जो मार्केट अपसाइड में जो हाई लगाया है इसको निकाल दे और फिर वापस से आपको आके इसके कंपैरिजन में कोई हायर लो बुली सेटअप दे तब आप एंटर करो, सिंपल। तो ये आप ध्यान रखो। ट्रेड लेने का अच्छा जोन ये होगा भाई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या इसके नीचे होगा, यहां 24,900 के पास रेंज बना के ब्रेकआउट होगा तब होगा, अदरवाइज ये जोन सारे फंसने के होंगे। सीधा गैप अप हो जाए तो बाइंग साइड चेंज मत करो, फिर उसको अवॉइड करके चलो। बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी का भी सेम यही हाल है भाई। बैंक निफ्टी अगर 56,300 भाई इसको निकाले 56,300 तो एक बाइंग साइड का मूव 56,570 600 तक यहाँ आ सकता है भाई, रेंज बना के। और नीचे में 55,830 ये जो लो है कल का, इसके नीचे सेलिंग साइड का कोई सेटअप आएगा, बड़ा गैप अप हो जाए या सीधा भाग जाए तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोन है, लोअर हाई पकड़ना है भाई। इस जोन में मार्केट फंस जाएगी, कुछ करने का नहीं है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। और एक मैं भाई जो भी देखो, जो भी लोग भाई कमेंट करके और बता रहे हैं मुझे अपना ट्रेडिंग जर्नी जो भी है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है समझ आ रहा है, उनके लिए मैं बहुत मतलब दिल से मैं बोलता हूं भाई कि बड़ा अच्छा कर रहे हो भाई। जो भी लोग देखो ट्रेडिंग में एक्सप्रेस करते हैं भाई, अपने आप को बताते हैं क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या मुझसे अच्छा हो रहा है, ये सब बताओगे तो इससे आपका बेनिफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इंप्रूव करोगे, आपको अपनी गलतियां याद रहने लग जाएंगी। अगर आप कमेंट कर रहे हो रोज, आपने दो आज गलती हुई है वो आपने कमेंट कर दिया, कल गलती हुई वो कमेंट कर दिया, ये चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। और बड़ी लिमिटेड सी ही गलतियां हैं ट्रेडिंग में, तो धीरे 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 इंप्रूव हो जाएगी। काइंड ऑफ ये जो कमेंट सेक्शन है ये ट्रेडिंग जर्नल का काम करेगा। तो बताया करो, अच्छा लगेगा। मैं भी अपनी इतनी एनर्जी लगाता हूँ, आप थोड़ा सा इंटरेक्शन रखोगे तो बढ़िया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। चलो।